Hello dear students, welcome to my channel. Let us understand assessment worksheet number 2 for class 8 students. बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास पैसेज दिया हुआ है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ठीक है, आपको उसको टिक करना है. 4 क्वेश्चंस, 1 mark each. Right? So let us start. औरंगजेब was the last पावरफुल मुगल रूलर. ठीक है, और आपको पता है कि औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. ठीक है, राइट. सो he established control over the very large of the territory that is not known as India. तो वह बड़े लार्ज टेरिटरी को उसने किया हुआ कंट्रोल में किया हुआ था, पर नॉट नाउ इन इंडिया. उस टाइम वो इंडिया नहीं कहलाता था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी. ठीक है, उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश की. एंड एस्टेब्लिश्ड रीजनल किंगडम्स, हम पढ़ चुके हैं, और अपने एक अलग स्टैब्लिश कर लिए रीजनल किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो ऐसे छोटे छोटे रीजनल किंगडम इमर्ज हो गए, उत्पन्न हो गए इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. तो दिल्ली भी एक अब क्या करता था, इफेक्टिव सेंटर के रूप में काम नहीं करता था. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century however a new power was emerged. ठीक है, इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश. तो नई पावर इमर्ज होकर आई. इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द चार्टर्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, इंग्लैंड के रूलर से उन्होंने कंपनी एक्वायर कर ली. क्वीन एलिजाबेथ वन ग्रांटेड इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, इसका मतलब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई और कंपनी ट्रेड में कम्पीट नहीं कर सकती थी. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस. ठीक है, और इस फरमान के साथ ओशन, अक्रॉस ओशन उन्होंने ट्रेड शुरू किया अपना. लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट द चीप प्राइजेस. और उन्होंने ऐसी जगह तलाशनी शुरू कर दी, ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें गुड्स मिल जाए चीप रेट्स पे. ठीक है, रॉ मटेरियल मिल जाए. एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट अ हायर प्राइस. और यूरोप पे ले जाएं और हायर प्राइजेस में सेल करें. ओके, राइट, हमने समझ लिया. क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. ठीक है, तो फर्स्ट जो ये था लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था, औरंगजेब. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सम पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज आफ्टर डेथ ऑफ द मुगल एम्पायर औरंगजेब. तो कौन है वो, सक्सेसर्स वर वीक. उसका क्या रीजन है, रीजनल सूबेदार्स फॉर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों ए एंड बी दोनों थे इसके आंसर्स. राइट. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड. ठीक है, क्या बोला गया, द चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट गेव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड विद. ठीक है, ब्रिटिश ने किसके साथ राइट दिया ट्रेड करने का, इंडिया के साथ दिया. राइट. नंबर 4th क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड द चार्टर ऑफ सोल राइट. तो ये दिया, ग्रांट किसने दिया, क्वीन एलिजाबेथ वन ने. ठीक है, तो अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बच्चों बहुत ध्यान से करेंगे, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो पहले जो 3 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है, नेम एनी टू इंडियन स्टेट्स विच वर annexed by the British East India Company under the doctrine of lapse. ठीक है, कौन सी दो जगह थी वो जो 2 इंडियन स्टेट्स थी, झांसी एंड सतारा. ओके, हमने वर्कशीट में पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, what was the role of पेशवाज इन मराठा कॉन्फेडरेसी. ठीक है, कॉन्फेडरेसी में मराठा उसमें राज में तो पेशवास का क्या रोल था. ओके, तो आइए देख लेते हैं. द जुडिशरी, इसका आंसर है द पेशवा वॉज द हेड ऑफ द चीफ ऑफ मराठा. ठीक है, और उसके बाद है मेजर एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी वर was taken by पेशवा ओनली. ओके, राइट. नंबर 7 क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैरिड बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग. ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या ऐसे 2 रिफॉर्म्स किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो 2 हैं, द जुडिशरी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट. सेकेंड है, प्रिपेयर्ड अ कंपाइलेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉस. ओके, राइट, ये उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था.
एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। तो ये है आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। ओके, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है आपके ये। तो इसका आंसर है आपका, द ब्रिटिश गॉट द रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार आफ्टर द बैटल ऑफ ब्रिटिश नाउ स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ रूलिंग द पार्टी। नंबर थर्ड है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द स्टडी सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट बाय द चार्टर ऑफ सोल राइट ऑफ द ट्रेड विद ईस्ट। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे फायदा हुआ, ये जो फरमान किया गया था, सोल चार्टर था ये जो, ठीक है, ऑर्डर था, सोल राइट ऑफ ट्रेड विद ईस्ट की ईस्ट के साथ एक एकाधिकार है उनका ये व्यवसाय करने का, तो वो क्या था। ठीक है। तो ये क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट। ठीक है। तो ये इसका आंसर है, विद द नाउ नो ब्रिटिश कंपनी को ट्रेड विद ईस्ट। ठीक है, कोई भी कंपनी और ट्रेड नहीं करेगी। इट ऑल्सो गॉट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अ ह्यूज प्रॉफिट ड्यू टू द लैक ऑफ कंपटीशन। ठीक है, उससे क्या हुआ, उन्होंने प्रॉफिट कमाया बहुत। ठीक है। नंबर फोर्थ है, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस। उन्होंने प्राइवेट बिजनेस से भी काफ़ी प्रॉफिट कमाया। ठीक है। एक आपका क्वेश्चन रह गया 9th वाला शायद, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 9th वाला। ठीक है। तो इसका लिखेंगे, द बिग स्टेट्स विल कीप द ब्रिटिश आर्मी इन देयर स्टेट्स हुज कमांड विल बी हैंड्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स ऑफिसर्स। ठीक है। तो बिग जो कंपनीज थी वो क्या थी, ब्रिटिश आर्मी के कमांड लेती थी, उनके अंडर थी। द स्टेट्स विल हैव टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी। स्टेट्स को आर्मी का एक्सपेंस लेना पड़ता था, उठाना पड़ता था खर्चा। इट विल बी मैंडेटरी ऑफ द फॉर द स्टेट्स टू हैव इंग्लिश रेजिडेंट इन देयर स्टेट कैपिटल। ठीक है, इंग्लिश रेजिडेंट होना चाहिए था वहाँ पर, स्टेट कैपिटल में मैंडेटरी था। इन रिटर्न द कंपनी यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स। और इन रिटर्न उन्होंने क्या किया, उसके बदले में उन्होंने स्टेट्स की सिक्योरिटी का जिम्मा उठाया। राइट। तो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी, आंसर सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching my video. Keep liking and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.